नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउंस। काफी कुछ हमने प्रोनाउन में डिस्कस कर लिया। आज जो है जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर या दो चार एक्स्ट्रा जो रूल्स हैं उनको लेकर मैं ये एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ प्रोनाउंस की। इससे लगभग सारा जो भी अब तक मान लो बीच में छूट गया है या ठीक है कुछ एक्स्ट्रा है जो मिसलेनियस है, यानी थोड़ा सा एडवांस पार्ट में आता है ऐसा समझ लो। ठीक है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे प्रोनाउन ऑर्डर हो गया, है ना, प्रोनाउन ऑर्डर हो गया, ऐसी चीजों पर। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउन ऑर्डर की। कौन से ऑर्डर की? प्रोनाउन ऑर्डर। प्रोनाउन ऑर्डर मतलब यानी जब हमें सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक जब हमें प्रोनाउंस यूज करने हो किसी सेंटेंस में एक साथ एंड से जोड़कर, ठीक है, तो उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना जरूरी है। ठीक है, वो जो ऑर्डर होगा वही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन का ऑर्डर। वो होगा सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमें रखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं प्रोनाउन ऑर्डर के लिए, व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर प्रोनाउंस, व्हेन और व्हेन टू और मोर प्रोनाउंस are used together, they should be, they should be in a proper order. They should be in a proper order. उनका क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। यानी हम ऐसे ही दो या दो से अधिक प्रोनाउन नहीं लगा सकते। ठीक है, उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होगा। उस ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन आजकल बनता है। जैसे मैंने लिखा शी, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स। इस तरह का सेंटेंस हमें दे सकता है। यहां पर अंडरलाइन हो सकती है, यहां पर ब्लैंक भी हो सकता है कंप्लीट। आपको इन तीनों प्रोनाउन को रिप्लेस भी करवा सकता है एग्जाम में, या यहां पर ब्लैंक हो सकता है। चार ऑप्शन हो सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर प्रोनाउन का इस सेंटेंस में अप्रोप्रिएट होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो हमने यहां पर रखा है ये गलत है। यहां पर पहले हमने थर्ड पर्सन रखा, फिर सेकंड पर्सन रखा, फिर फर्स्ट पर्सन रखा, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा यू, शी एंड आई से। दिस विल बी द अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन फॉर दिस सेंटेंस, फॉर दिस सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे? तो एक बार जल्दी से इसको लिख लो कि ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। अब दो टाइप के प्रोनाउन ऑर्डर है, उन पर हमें डिस्कशन करना है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ लिखा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो पहले सेकंड क्यों लिखा, थर्ड क्यों लिखा और फर्स्ट क्यों लिखा, इस पर बात करनी। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात क्लियर। तो अब हम देखेंगे दो टाइप के प्रोनाउन ऑर्डर होते हैं। कितने टाइप के प्रोनाउन ऑर्डर होते हैं? दो टाइप के प्रोनाउन ऑर्डर होते हैं। एक होता है
2 3 1। 2 3 1 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। कब हमें सेकंड पर्सन लगाना है, थर्ड पर्सन लगाना है, फर्स्ट पर्सन लगाना है, ये हमें देखना है। इस 2 का मतलब प्रोनाउन का कौन सा ऑर्डर हो गया, या प्रोनाउन का कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। 3 का मतलब प्रोनाउन का कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। 1 मतलब प्रोनाउन का कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। यानी यहां पर हम बोल सकते हैं सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, और कोई भी नाउन। कोई भी नाउन थर्ड पर्सन होगा, सिंपल सी बात। फर्स्ट पर्सन में आई और इस तरह से प्रोनाउन कब जमाए जाएंगे, या कब इस तरह के ऑर्डर में प्रोनाउन को हमें रखना है, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। 2 3 1 ऑर्डर प्रोनाउन का कब होगा, व्हेन sentence when the sentence is giving good sense। जब सेंटेंस गुड सेंस में हो, यानी सेंटेंस में कोई नेगेटिव बात नहीं हो, किसी के मर्डर करने की बात नहीं हो, अपनी गिल्ट एक्सेप्ट करने की बात नहीं हो, मिस्टेक करने की बात नहीं हो, ठीक है, इस तरह की चीजें, तब जाके सेंटेंस का गुड सेंस होगा। नॉर्मल जो भी जनरल सेंस होता है उसको गुड सेंस में हम काउंट करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में गलती एक्सेप्ट करने की बात हो रही हो, गिल्टी फील करने की बात हो रही हो, किसी से सॉरी बोलने की बात हो रही हो, एग्जाम में चीट करने की बात हो रही हो, चीटिंग करते हुए पकड़े जाने की बात हो रही हो, कोई कोर्ट में ट्रायल वाली बात हो रही हो, कोई मर्डर वाली बात हो रही हो, पुलिस के अरेस्ट करने वाली कोई बात हो रही हो, इस तरह की कोई नेगेटिव सेंस अगर सेंटेंस हमें दे रहा है, तो फिर दूसरा हम प्रोनाउन का ऑर्डर यूज करेंगे। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो गुड सेंस के लिए 2 3 1 प्रोनाउन यूज होगा। गुड सेंस के लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज करेंगे, 2 3 1 प्रोनाउन यूज। जैसे यू, ही एंड आई आर स्ट्रेंजर्स। ठीक, तुम, वह लड़का और मैं क्या है, स्ट्रेंजर्स है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब गुड सेंस वाली बात होती है तो जो स्पीकर होता है, यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है, उसको हम लास्ट में रखते हैं, और जब बैड सेंस वाली बात होती है तब फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले रखा जाता है, यानी स्पीकर को सबसे पहले रखा जाता है। एक सेंस है। तो देखो यहां पर 2 3 और 1 आ रहा है। मान लीजिए ऐसा हो जाए, यू, राम, यू, राम एंड आई वर देयर इन द पार्टी। तुम, राम और मैं कहाँ थे, पार्टी में थे। तो पार्टी में होना भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, जनरल बात है। तो हमने यूज किया टू। राम नाउन है, और नाउन हमेशा थर्ड पर्सन होगा, और यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। 2 3 1 हो गया। इस तरह से ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया यू, द टीचर, यू, द टीचर एंड वी आर रेडी टू गो देयर। कि तुम, टीचर और हम, तुम, टीचर और हम क्या है, रेडी हैं कहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए। वहां कोई भी प्लेस हो सकता है, यानी अभी भी सेंटेंस गुड सेंस ही दे रहा है, जनरल बात कर रहा है, नेगेटिव सेंस नहीं है। यानी अभी भी 2 है, हमारे पास 3 है, और क्या है, 1 है। इस तरह के जब गुड सेंस वाली बात हो या जनरल सेंस वाली बात हो, गुड सेंस बोलो या क्या बोलो, जनरल सेंस बोलो,
गुड सेंस बोलो या क्या बोलो, जनरल सेंस बोलो, तब तक हमें 2-3-1 ऑर्डर प्रोनाउन का यूज करना है। हमें पता है प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन जब हमें इस तरीके का कोई सेंटेंस मिले गुड सेंस वाला या जनरल बात करने वाला, तो हमें उसको किस ऑर्डर में रखना है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब यू, थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे और नाउन। ठीक बात। ऐसे ही नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं। यहां पर आ गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आएगा आई एंड वी। क्लियर बात, आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार लिखें फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा। हम्म, चलिए नेक्स्ट बात आ जाती है नेक्स्ट ऑर्डर प्रोनाउन का। 1, 2, 3। 1, 2, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन। यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होना चाहिए? व्हेन व्हेन द सेंटेंस इज गिविंग बैड सेंस। जब सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा हो, बैड सेंस दे रहा हो, तब हमें पहले फर्स्ट पर्सन को रखना है, फिर सेकंड पर्सन को रखना है, फिर थर्ड पर्सन को रखना है। जैसे आई, यू एंड राधा। आई, यू एंड राधा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन राधा, थर्ड पर्सन हैव टू एडमिट, हैव टू एडमिट आवर गिल्ट और मिस्टेक। कि मुझे, तुम्हें और राधा को क्या कर लेना चाहिए, अपनी मिस्टेक को एडमिट कर लेना चाहिए, अपनी गिल्ट को, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी सेंटेंस में कौन सा सेंस है, नेगेटिव सेंस है। ऐसा ही देखेंगे, यू, सॉरी, आई, यू एंड द डॉक्टर, आई, यू एंड द डॉक्टर are accused are accused of murdering that baby। वो जो बच्चा था उसका मर्डर करने का जो अक्यूज्ड है यानी दोषी हैं, वो कौन है? वो मैं हूं, तुम हो और वो डॉक्टर है। सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है? बैड सेंस दे रहा है ना। इस तरीके के तो गुड सेंस और बैड सेंस पर बात आ रही है। गुड सेंस हो तो हम यूज करते हैं 2-3-1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जब हमारे पास बैड सेंस हो तो पहले हम फर्स्ट पर्सन को, पहले स्पीकर को लेते हैं,
और फिर हम सेकंड पर्सन पर आते हैं, फिर हमें थर्ड पर्सन चाहिए होता है। वो आपको उल्टा करके देगा, ब्लैंक्स देगा, कैसे भी करके दे सकता है। जैसे I, you and my friend, I, you and my friend apologized for the guilt। हमने उस गिल्ट के लिए क्या किया, अपोलोजाइज्ड किया, यानी सॉरी मांगा। ठीक है, क्या किया, माफी मांगी। तो ये भी नेगेटिव सेंस हो गया। यानी जब बैड सेंस हो, गलती करने की बात हो, मर्डर करने की बात हो, और कोई नेगेटिव सेंस हो, तो हमें 1 2 3 यूज करना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज करना है। लिखें एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बात, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है। When all the pronouns are plural, when all the pronouns are plural, whether the sentence, चाहे sentence, whether the sentence is giving good sense or bad sense, जब तीनों प्रोनाउंस प्लूरल हैं, यानी सारे प्रोनाउंस प्लूरल हैं जो भी हम यूज कर रहे हैं, अब चाहे सेंटेंस में आपका गुड सेंस हो या सेंटेंस में आपका बैड सेंस हो, द प्रोनाउन ऑर्डर, द प्रोनाउन ऑर्डर 1 2 3 इज यूज्ड। प्रोनाउन ऑर्डर कौन सा यूज करेंगे, 1 2 3 यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। जब सारे प्रोनाउंस प्लूरल हो, तीनों के तीनों प्रोनाउंस जब हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तीनों प्लूरल हो, वेदर द सेंटेंस इज गिविंग गुड सेंस और बैड सेंस, चाहे सेंटेंस गुड सेंस दे रहा हो या सेंटेंस बैड सेंस दे रहा हो, फिर हमें क्या करना है, 1 2 3 ही यूज करना है। इसका भी ध्यान रखना है, ये और एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी, यू एंड those people, we, you and those people, 1 2 और थर्ड पर्सन प्लूरल, we, you and those people were the prime suspect of that robbery। उस चोरी के जो प्राइम सस्पेक्ट थे वो कौन थे, हम थे, तुम थे, और वो लोग थे। क्लियर बात। अब चाहे ये वैसे सेंटेंस ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, गुड सेंस देता तो भी हमें 1 2 3 ही यूज करना था। ध्यान क्या रखना है कि व्हेन ऑल द प्रोनाउंस आर प्लूरल,
जब सारे प्रोनाउंस क्या हो, प्लूरल हो जाए। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें ध्यान में रखना है। एक बात है, क्लियर होगा। तो ये था प्रोनाउन ऑर्डर जो हमारा रह गया था, इसके बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। व्हेन कंपैरिजन when comparison is made the sentence, जब सेंटेंस में कंपैरिजन दिया गया हो, कंपैरिजन किया गया हो, and the subject is a noun phrase, जब सब्जेक्ट क्या हो, नाउन फ्रेज हो, यानी प्रेपोजिशन के साथ बना हुआ नाउन फ्रेज हो, तो क्या करना है, आफ्टर वर्ब that and those, that is used for singular, those is used for plural. After verb that and those या that और those मैं बोलूं, इस लगा दूंगा, is used to stop repetition, to stop the repetition of a noun. नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए या तो हमें दैट का यूज करना पड़ेगा या किसका यूज करना पड़ेगा, दोज का यूज करना पड़ेगा। यानी हम रेपिटेशन यूज नहीं कर सकते। जैसे भी कि हमने डेफिनेशन प्रोनाउन की पढ़ी थी, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक सेंटेंस में एक नाम एक ही बार यूज किया जाना चाहिए, अगर वो रिपीट हो रहा है तो फिर उसकी जगह प्रोनाउन यूज करें। सिंपल सी बात है, तो उसका ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, the climate of India is hotter than 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 the climate of Pakistan. अब आप बोलेंगे सर यहां पर रिपीटेशन हो रहा है किस चीज का, क्लाइमेट का। किस चीज का रेपिटेशन हो रहा है, क्लाइमेट का रेपिटेशन। इस चीज का, क्लाइमेट का। तो हम क्या करेंगे, इस क्लाइमेट को यहां से हटा देंगे। अगर ये सिंगुलर है तो इसको हटाकर क्या यूज करेंगे, दैट यूज कर लेंगे। फिर सेंटेंस बनेगा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। ये दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर किसको रिप्लेस कर रहा है, द क्लाइमेट को रिप्लेस कर रहा है। अगर यहां पर कोई प्लूरल नाउन होता तो व्हाट विल बी यूज्ड, फिर क्या यूज करते हैं हम, दोज, फिर यहां पर दोज यूज होता। बात क्लियर हो गई। इस तरह के ध्यान रखना है। कंपैरिजन आपको दिया है, गया देखो, कंपैरेटिव एडजेक्टिव और देन हमें यहां पर यूज किया गया। एक दो एग्जांपल और लेंगे, इसको लिखो।
ठीक बात। जैसे और ले लेते हैं। The Muslims, the Muslims in India, the Muslims in India are, the Muslims in India are more respected than those in Pakistan। मैंने यहां पर दोज क्यों यूज किया? आपको वहां पर एग्जाम में ब्लैंक दे सकता है और 4 ऑप्शन दे सकता है, क्या यूज होगा। ठीक है, बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो बनता है। ठीक है, जैसे अब आप करेंगे, एक सेंटेंस में आपको दूंगा। द यूनिवर्सिटीज, the universities in India, the universities in India have more educated teachers than अमेरिका। क्या आएगा यहां पर, क्या आना चाहिए, आप डिसाइड करें। क्या यूज करेंगे, इसको हाइड करना है। इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज है और अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज है, उनके बीच मोर एजुकेटेड टीचर्स को लेकर तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है कि जो इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज है, ज्यादा एजुकेटेड टीचर्स है किससे, जो यूनिवर्सिटीज है किसमें, अमेरिका में। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, द यूनिवर्सिटीज को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, दोज से, दोज से रिप्लेस कर। तो क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। सिंगुलर होता तो क्या लगा देते, दैट लगा देते। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी, लिख लीजिए। ठीक बात। नेक्स्ट बात आ जाती है, बोथ एक प्रोनाउन है, वैसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन की गिनती में आते हैं ये। बोथ एक प्रोनाउन है, ऑल एक प्रोनाउन है, इनफ भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। जब हम बोलेंगे इनफ को प्रोनाउन के रूप में अकेला यूज होगा, इनफ इज इनफ। ठीक है, आई हैड इनफ टू डिस्ट्रीब्यूट, वो भी प्रोनाउन है। इस तरह से बोथ हो गया, ऑल हो गया, इस तरह से इनफ हो गया,
और मैं क्या यूज कर रहा था, वन यूज कर रहा था। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। तो यहां पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? बोथ को लेकर बात करें, अकेला यूज होगा। बोथ के साथ ऑफ भी यूज हो सकता है, तब भी बोथ क्या होगा, प्रोनाउन ही होगा। यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंस, कौन से सेंस में यूज होगा, पॉजिटिव सेंस में यूज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे तो मीनिंग जाएगा दोनों में से कोई नहीं, और दोनों में से कोई नहीं के लिए हमारे पास क्या है, नाइदर ऑफ है और नाइदर है। ठीक बात है, इसलिए फिर बोथ के साथ हमें पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। जैसे देखो, बोथ वर देयर इन द पार्टी। तो आपको अंडरलाइन करके पूछे कि बोथ क्या है तो आप क्या बोलेंगे, प्रोनाउन है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, बोथ ऑफ देम, both of them had lunch, both of them had lunch। अब पूछे आपसे both क्या है, अब भी आप क्या बोलेंगे, both क्या है, प्रोनाउन है। तो ऑफ के साथ यूज हो या सिंगल यूज हो, तब तक क्या है, ये प्रोनाउन है। हाँ, both के साथ नाउन आ जाए, both के साथ क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो फिर दिक्कत है। फिर ये both क्या बन जाएगा, फिर ये एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ये ध्यान रखना, एक बार लिखो। ठीक बात। नेक्स्ट बात पर आते हैं, ऑल। ऑल जो है यूज्ड एज सिंगुलर, सिंगुलर के रूप में यूज किया जाएगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, एवरीथिंग। और अगर प्लूरल यूज किया जा रहा है, प्लूरल यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा एवरीवन, सभी के अर्थ में। लेकिन यहां पर एवरीवन का जो सेंस है वो प्लूरल है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ऑल मतलब सारे के सारे, और यहां पर सिंगुलर में एवरीथिंग इसका यूज होगा। क्लियर बात। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऑल आई वॉन्ट इज मनी, ऑल आई वॉन्ट इज मनी। तो आपको अंडरलाइन करके दे दे, बताइए ऑल क्या है, तो प्रोनाउन है। कब तक प्रोनाउन है, जब तक इसके साथ नाउन नहीं आ जाता है। जब तक इसके साथ क्या नहीं आ जाता है, नाउन नहीं आ जाता है। इसी तरह से, इसी तरह से ऑल दैट केम वर माय फ्रेंड्स, का मतलब है वो सभी लोग जो आए वो मेरे दोस्त थे। आपसे पूछे यहां पर ऑल जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लूरल है। यहां पर ये प्लूरल यानी पीपल के लिए यूज हुआ है, पीपल के लिए यूज हुआ है, और यहां पर ये एवरीथिंग के लिए यूज हुआ है, निर्जीव के लिए यूज हुआ है। बात क्लियर हो गई। अब हमें तीसरी बात करनी है, तो हमने क्या लिखा, बोथ, ऑल और इनफ। इनफ एडवर्ब है, यहां पर प्रोनाउन है। प्रोनाउन कब बनेगी ये, जब इसका प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है, दोनों आपके पास क्या है, प्रोनाउन है। शी गेव मी
enough to eat. She gave me enough to eat. आपसे पूछे यहाँ पर enough क्या है, सेंस के अकॉर्डिंग प्रोनाउन है, यहाँ भी क्या है, अकेला स्टैंड कर रहा है, विदाउट नाउन प्रोनाउन है, ध्यान रखने वाली बात है। एक बार लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट रह गया 1। देखो 1 ये इसका पजेसिव है, वंस, ये ध्यान रखेंगे ये इसका पजेसिव है, ये हो गया इसका पजेसिव। वन सेल्फ हो गया इसका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। वंस हो गया इसका प्लूरल, वंस हो गया इसका प्लूरल। ये भी एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। क्या ध्यान रखना है, जब सेंटेंस वन से शुरू हो रहा है तो इसी प्रोनाउन के हम पजेसिव यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? वन ही होगा। इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? वन ही होगा। वन का ऑब्जेक्ट वन ही है, ठीक है। वन का ऑब्जेक्ट वन ही है। चलो जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब आपसे पूछ ले कि ये वंस यहां पर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं है, है ना, सॉरी, हाँ पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा क्योंकि आगे नाउन है, तो पजेसिव एडजेक्टिव है। और पजेसिव प्रोनाउन भी इसका वंस ही होता है, ठीक है। सिंगल आप रखना चाहें विदाउट नाउन के, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर वंस ही आना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर ब्लैंक दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, हर, देयर, वंस, हिज, इस तरह से। आंसर क्या आएगा? वंस। क्यों? वन का तो पजेसिव वंस ही बनेगा, ही का हिज बनेगा, शी का हर बनेगा, इस तरह से ध्यान रखना है। जैसे ठीक है, वन को आप सिंगुलर अकेला भी यूज कर ही रहे हैं, जैसे यहां पर यूज कर रहे हैं तो यहां पर भी यूज हो रहा है। द वन यू हैव इज माई बुक। वो चीज जो तुम्हारे पास है वो क्या है? मेरी बुक है। तो यहां पर जो वन आया है वो भी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होता है? वंस। दिस बुक इज माइन एंड दैट ब्लैंक इज योर्स। क्लियर बात? अब देखो यहां पर दिस के साथ सिंगुलर है, बुक, दिस बुक इज माइन, ये तो बुक मेरी है, और वो तुम्हारी है, वो तुम्हारी है, ठीक है। अब यहां पर आपसे प्रोनाउन यूज करवा सकता है बुक की जगह, इसकी जगह बुक को रिप्लेस करना है, बुक को बार बार रिपीट नहीं करना, तो आप यहां पर किसका यूज करेंगे? वन का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से इंडेफिनाइट है तो इंडेफिनाइट के लिए किसका यूज कर रहे हैं? वन का यूज कर रहे हैं। दिस बुक इज माइन एंड दैट वन इज योर्स। इस तरह के सेंटेंसेस में आप वन का यूज करेंगे,
इट का यूज नहीं कर सकते, इट्स का यूज नहीं कर सकते, वन का यूज करेंगे। ठीक बात है। यानी वन का यूज हम और किस चीज में कर सकते हैं? टू स्टॉप द रिपीटेशन, टू स्टॉप द रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हम वन का यूज करेंगे। सिंगुलर में प्लूरल हो जाता तो वंस आ जाता, प्लूरल आ जाता तो वंस आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह से हमारे प्रोनाउन आज खत्म हुए। जो भी प्रोनाउन की चीजें थी एक्स्ट्रा, जो भी बची हुई थी या जो भी हमारे लिए और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो सकती थी, वो मैंने आपको करा दी है। कंप्लीट प्रोनाउन हमने पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट हम टॉपिक पर आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे। प्रैक्टिस जरूर करें, जितना हमने पढ़ लिया है उसकी प्रैक्टिस करें। देखें कि हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अब तक कौन कौन से रूल्स आए हुए हैं या कौन कौन से प्रोनाउन में जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको देखें, उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो थोड़ा सा सेंस डेवलप होगा। मेहनत करेंगे तो काम आएगी, सिंपल सी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।